Good afternoon, friends. Good afternoon from Kesima village, the Naga Heritage village near Kohima. यही नीचे से हम आए हैं पैदल चल के और ऊपर जाना है. देखिए स्टीप अप है. ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल. आप देखिए कार्व देखिए कैसा है, कितना ऊपर जाना पड़ता है. तो पैदल आज बहुत चलना पड़ेगा. तो राइट नाउ इट इज़ अराउंड 12:30. हॉर्नबिल का मेन वेन्यू में पहुंचने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा सा एक मार्केट दिख गया. तो यहाँ पे मैंने आया, कुछ एक दो सामान लिया मैंने. और यहाँ पे जो भी फ्रूट्स वगैरह मिल रहा है ना, ऑल आर ऑर्गेनिक. यहाँ पे लॉट्स ऑफ लोकल वाइन्स भी मिल रहा है, लेकिन ले जाना मेरे लिए दिक्कत की बात होगा बिकॉज ग्लास का बॉटल है. तो उसको लेके जाना बाइक राइड पे थोड़ा सा इशू होगा मेरा. Pickles? Yes, we have pickles. Local made, na? Yes. King chili? All local made. King chili pickles. King chili, we have king chili, but the pot is leaking a little bit. Oh. We are यहाँ से मैंने लिया ग्रीन चिली पिकल, क्योंकि इनका जो किंग चिली का है वो लीकेज हो रहा था. और मैंने लिया यहाँ से चिली ऑयल. यहाँ पे फ्रूट जूस का दुकान है और साथ में दारू भी है. तो फ्रूट जूस भी लेना है और मैं तो ऑलमोस्ट लूँगा डेफिनेटली. So here my fruit juice is ready. Pineapple fruit juice 170 rupees per glass. Costly है, बहुत costly. How much is that? 151. Okay, let me finish it then I'll eat. भाई साहब अभी ओल्ड मॉन्क 60 ml का पैग 150 रुपीज़. सोचो, दाम बहुत बहुत ज़्यादा है. आप अगर हॉर्नबिल में आते हो ना तो पॉकेट बहुत भारी लेके आना. या प्लेन वाटर. ओके, दिस मच ओके. ये देखिए यहाँ पे लोकल का बहुत सारा वाइन अवेलेबल है. लेके तो जाने का मन था लेकिन कैरिंग में मेरा इशू हो जाएगा. यू हैव किंग चिली पिकल? Yeah, we have king chili pickle also. तो यहाँ से मैंने ले लिया ये ओरिजिनल नागा किंग चिली पिकल. 100 ग्राम कॉस्टिंग 200 रुपीज़. मतलब भाई साहब मैं अभी वेन्यू में घुसा ही नहीं, इससे पहले मेरा अभी तक 1000 ख़त्म. कितना जाएगा पता नहीं, बट द थिंग इज़ दैट वी शुड सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये यूथ है, इन लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं, स्टार्टअप है. तो इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना पैसा जाता है. पैसा तो आता जाता रहता ही है, बट ये सब फेस्टिवल में ना डोंट कैलकुलेट द मनी. आई नेवर कैलकुलेट. वो 2000 5000 जितना भी जाएगा देखा जाएगा, दैट डजंट मैटर. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट वी शुड सपोर्ट आवर नॉर्थ ईस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सेंटर प्लस कल्चरल एंड हैंडलूम सेंटर भी है यहाँ पे. धीरे धीरे ग्रेजुअली आई एम एंटरिंग इनटू द मेन वेन्यू ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल. दिस इज़ केसमा विलेज. दिस इज़ द गेट ऑफ वार मेमोरियल म्यूज़ियम का है जो कोहिमा का केसमा विलेज में है. यहाँ पे लॉट्स ऑफ चीज़ है आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा बाद में. तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ वार मेमोरियल म्यूज़ियम ऑफ केसमा विलेज कोहिमा. अंदर में बहुत सारा सोविनियर्स है. आप यहाँ से बहुत सारा चीज़ परचेज भी कर सकते हो और देखने लायक है. इट्स माने रियली गुड. तो चलिए धीरे धीरे अंदर जाते रहते, आप देखते रहो. दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. वेदर इज़ वेरी गुड.
आपको थोड़ा सा खाली फिटनेस रहना चाहिए पैदल चलने के लिए, क्योंकि ये स्टीप अप हिल है। अगर आपको पैदल चलने में तकलीफ होता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो दिस इज़ द वार मेमोरियल एंड आप देखो कितना सुंदर है, वेरी प्लान्ड और वेरी डेकोरेटेड। एंड दिस इज द मेन स्टेडियम। हियर द कुछ एक्टिविटीज प्लेस चल रहा है। And this is the vibrant color of Nagaland. The various tribes are present over here. And one of the very popular जो होता है ना इन लोगों का, ये होता है टग ऑफ वार। ये इंटर ट्राइब होता है, डिफरेंट ट्राइब के बीच में ये प्ले चलता रहता है थ्रू आउट द डे। और जो कॉन्सर्ट वगैरह जो होता है वो रात को होता है। ये देखिए कितना प्लेफुल है एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग देयर ओन ट्राइब्स। वेरी प्लेफुल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वेरी कलरफुल, वेरी स्टैंडर्ड। मतलब नागालैंड इज़ नेक्स्ट लेवल यार। वन ऑफ द वंडरफुल कम्युनिटी लिविंग इन नागालैंड। एक से एक आदमी, इतना अच्छा लगा। थ्रू आउट द डे मैं जब पहुंचा इससे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ। इतना अच्छा लगता है ना, द वे दे वेलकम, द वे दे टॉक, इट्स रियली वंडरफुल। उनसे सीखना चाहिए हाउ टू talk with the and how to treat with the guest, they know very well. So this is the second phase, another tug of war चालू हुआ। देखिए कितना मज़ा आ रहा है and the weather is also very beautiful। देखते रहिए दोस्तों। ये वार मेमोरियल जो आपने देखा था ना, उसका कुछ जो इंडियन आर्मी का डिफरेंट रेजिमेंट में जो नागा ट्राइब्स का डिफरेंट आर्मी ऑफिसर्स जवान थे, उनका वीर गाथा यहाँ पे दर्शाया जाता है। So a big salute to all the soldiers who sacrificed their life for our country. Also their bravery, the people of different tribes of Nagaland, ये यहाँ पे दर्शाया जाता है। It's really worth watching। आप लोग आइए, आपको अच्छा लगेगा। एवरी ईयर में, हर साल में दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 10 तारीख तक एवरी ईयर केसमा विलेज में ये फेस्टिवल होता है, विच इज़ नोन एज द हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आप लोग आओगे तो आप जहाँ कहीं से भी हो, फर्स्ट यू कम डाउन टू दीमापुर, देन दीमापुर टू आप कोहिमा आ सकते हो बाय रोड। मैं बताता हूँ, ये देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ आपको मिलिट्री लंगर। यार कुछ ही गिने चुने आइटम्स मिल रहा है, बट ये आइटम का कोई रिव्यू नहीं होता, इस फूड का कोई रिव्यू नहीं होता, बिकॉज दैट हैज़ बीन मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स। दिस कैंटीन इज़ बीइंग कम्प्लीटली रन बाय द मैस ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो यहाँ से मैंने चिकन मोमो लिया था, 80 रुपीज़ पर प्लेट। अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्पेशल था। और ये सामने देखिए केसमा विलेज का चैपल, यहाँ पे प्रेयर भी होता है। और यहाँ पे सोविनियर भी है, सोविनियर शॉप है, बहुत सारा दुकान भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप बहुत सारा चीज़ खरीद सकते हो। तो मैं जो बोल रहा था, हाउ यू कैन कम, आप कहीं से भी हो, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय एयर, आप दीमापुर आ सकते हो। दीमापुर में भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दीमापुर ही है, नियरेस्ट एयरपोर्ट भी दीमापुर है। तो वहाँ से आप गाड़ी लेके आप आ सकते हो केसमा। यहाँ पे जो जहाँ पे होता है ना फेस्टिवल, यहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस में विद इन 1 किलोमीटर 500 मीटर में आपको ढेर सारा होम स्टे मिल जाएगा, आप वहाँ पे रहो। और माई सजेशन इज़ दैट इफ़ यू आर कमिंग फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, एटलीस्ट 2 या 3 दिन के लिए आओ। मैं 1 दिन के लिए आया बिकॉज आई हैव ए शॉर्टेज, लेकिन आप 2-3 दिन के लिए आओ, अच्छा लगेगा। Can you go inside? ये देखो ट्रेडिशनल कुकी ट्राइब का जो होता है ना घर, कैसे होता है। और मैं यहाँ से मेरे वाइफ के लिए भी कुछ सामान लिया, कुछ गिफ्ट लिया। लेकिन एक चीज़ है ना, आप थोड़ा कॉस्टली होता है, एवरीथिंग इज़ कॉस्टली बिकॉज यू सी दैट काइंड ऑफ फेस्टिवल में अगर आप आके खाना भी खाते हो ना, तो कम से कम आपको अंदर में 350 से 400 रुपया प्लेट पड़ जाएगा। बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू कैन टेस्ट द डिफरेंट फूड्स ऑफ नागालैंड, ऑफ दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटीज़।
ये सबसे बड़ी बात है। एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस सब चीज़ में पैसा मायने नहीं होता। देयर आर समथिंग विच यू कैनॉट कंपेयर विथ मनी। तो ये देखिए अनदर हाउस, ये जिलियंग ट्राइब का जो हाउस होता है ना, ऐसे होता है। हर किसी जो हाउस है ना उसमें आप चाहो तो लंच या डिनर कर सकते हो। यू कैन पे द मनी और यू कैन टेस्ट द ऑथेंटिक फूड। तो ऐसे बहुत सारा है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं देखिए यहाँ पे, दिस इज़ बिलोंग्स टू अंगामी ट्राइब का जो घर कैसे होता है आप देखिए। कोहिमा में सबसे ज़्यादा अंगामी ट्राइब भी मिलता है। एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल हाउस ऑफ ए अंगामी ट्राइब। यहाँ पे देखिए बैठने का कैसे होता है। यहाँ पे देखिए लॉट्स ऑफ लॉन्ग पोर्क रिब्स आर देयर फॉर स्मोकिंग। तो ऐसे ही असलियत में उनके घर में ऐसे ही होता है। एंड दिस इज द डाइनिंग टेबल विथ लॉट्स ऑफ क्रोकरीज यू कैन सी, एंड यू कैन ऑल्सो ईट लंच एंड डिनर ओवर हियर। तो बाहर में ऐसा ही दिखता है। तो आपको पैदल लेकिन बहुत चलना पड़ेगा, इफ टू वॉक ए लॉट। और एक दिन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक दिन में तो कभी भी नहीं होगा मेरा पूरा कवर, तो इस बार नहीं होगा। बट आई विल कम नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में आऊँगा। एंड आई विल प्लान टू बी हेयर फॉर एटलीस्ट 3-4 days, क्योंकि जो मेन अट्रैक्शन होता है ना रात में जो कॉन्सर्ट होता है, वेरी रिच कल्चर दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो आपको रात में दिखने को मिलेगा। दिन में कल्चरल प्रोग्राम तो इतना नहीं होता है। मतलब शोज कॉन्सर्ट वगैरह जो होता है वो रात को होता है। जनरली एवरी डे ये सुबह से लेके एकदम रात तक चलता रहता है। तो विथ चेंजिंग ऑफ आवर्स यू कैन सी द चेंजेस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, सॉन्ग्स, कॉन्सर्ट, ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग, प्लेज वगैरह वगैरह आपको दिखने को मिलेगा। एक गांसो 100 रुपयों में, लेकिन मैं तो मेरे दोस्तों के घर में कितना मारता रहता हूँ ये गांसो, 20, 25, 50 पूरा दिन भी। मेरा तो अभी ऑलमोस्ट 1 month होने वाला है। मैं बाइक लेके घूम रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश पूरा एक्सप्लोर किया, नागालैंड एक्सप्लोर किया। अभी फ़िलहाल मैं नागालैंड में ही हूँ, कोहिमा में, मेरे दोस्त के घर में, जो मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोग को दिखाया था। तो 1 महीना में अभी तक मेरा 4000 किलोमीटर हो गया है राइडिंग। तो आप समझ रहे हो कितना थका हुआ हूँ मैं। फिर भी जितना हो सके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देखते रहिए और नेवर मिस द एपिसोड एंड डोंट स्किप द वीडियो। ये देखिए वो जो वर्ल्ड वार के टाइम में जो टैंक होता था वही। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, द ट्रेडिशनल डांस। दोस्तों अभी मेरे को निकलना होगा क्योंकि अभी 4:30 होने को है। अभी मेरे को कम से कम 50 किलोमीटर जाना है। मिंकू के घर में जाएंगे। नाउ आई एम ऑन द वे। आप देखिए कितना डेकोरेशन क्रिसमस के लिए चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।